ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामले में उज्जैन से गिरफ्तार सभी आरोपी को रिमांड पर लेने की तैयारी है ईओयू की टीम की। 2 दिनों के लिए रिमांड पर ईओयू की टीम इन सभी को लेगी। सभी से अलग अलग पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में 5 आरोपी भेजे जाएंगे। और नेटवर्क के बारे में ईओयू की टीम जो है अब मामले को जांच कर रही है और सब कुछ खंगाला जा रहा है। पटना संवाददाता अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रिमांड पर अब इन लोगों को लिया जाएगा, क्या लगता है किन किन सवालों से सामना होगा इन सब का? देखिए, सबसे अहम बात है कि ईओयू जो है पहली बार इन सभी को रिमांड पे लेगी। कुछ ही दिन पहले इन सभी की गिरफ्तारी उज्जैन से हुई थी और वहां पे ट्रांजिट रिमांड पे लेकर के पटना पहुंची थी ईओयू की टीम। परसों इन लोगों को पेश किया गया था पटना के निचली अदालत में और फिर वहां से इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। जिसके बाद आज ईओयू ने जो है अर्जी लगाया है और थोड़ी देर में ईओयू इन 5 को, 4 पुरुष और 1 महिला इस गैंग में जो शामिल है, सभी को 2 दिनों के लिए यानी कि 48 घंटे के लिए रिमांड पे लेगी और फिर इनसे पूछताछ करेगी। पूछताछ को लेकर के बड़ी सवाल की फहरिस्त तैयार की गई है, क्योंकि जो पहले अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे उनसे जो सवाल किए गए थे कमोबेश उन सभी सवालों को दोहराया जाएगा, इन सभी से पूछताछ किया जाएगा। उसके साथ साथ उन लोगों ने जो खुलासा किया उसके ऊपर भी सवाल तैयार किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि पिछले अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए थे रिमांड पे जब उनसे पूछताछ हुई थी, उनसे बड़ी सवालों की फहरिस्त जो है इन लोगों के सामने रखी जाएगी और एक एक करके अलग अलग पूछताछ किया जाएगा। पूछताछ में जो बातें ये लोग बताएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो ईओयू सुनिश्चित करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन सभी की तलाश जो है ईओयू को काफी दिनों से थी, जब से ये मामला सामने आया। और जो 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे पटना और नालंदा के जो अभियुक्त थे, उन लोगों ने बताया था इन 5 के संदर्भ में कि ये लोग भी शामिल है और इन्हीं लोगों के सूत्रधार से पूरे बीपीएससी पेपर लीक। अमित, अब तक के पूछताछ में क्या कुछ बड़ी बातें सामने आ पाई? देखिए, अब तक की जो पूछताछ हुई है उसमें सबसे अहम जो बात सामने आई है कि ये पेपर लीक जो है वो प्रिंट होने से पहले ही लीक हुआ था। बिना बारकोड के ही प्रश्न पत्र जो है वो बाहर आए थे और कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस में जो पेपर छपने हैं, प्रश्न पत्र जो है प्रिंट होने हैं, तो उसकी जानकारी कैसे इस गैंग तक पहुंची, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उन सवालों को भी खंगालेगा ईओयू पूछताछ के दौरान अपने 2 दिन के रिमांड पे। और उसके साथ साथ जैसा हमने पहले बताया कि जो पूर्व के अभियुक्त जो पूछताछ हुए थे जिनसे रिमांड पे, उन लोगों ने जो खुलासे किए हैं उनसे संबंधित सवाल और जो अनुसंधान है उससे जुड़े हुए बातें जो है उसी से रिलेटेड जो है सवाल किए जाएंगे। अमित, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।